नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात विधानसभा के बजट सत्र 2026 में एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर मां बाप के दिल को छू लेगा। अहमदाबाद जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों में दिल की गंभीर बीमारी के 360 मामले मिले हैं। राज्य सरकार के स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के तहत सिर्फ पिछले 2 साल में 5,17,164 बच्चों की जांच हुई है और इनमें से 360 बच्चों को हृदय रोग पाया गया है। इनमें से 191 बच्चों की सफल सर्जरी हो चुकी है और बाकी बच्चों का इलाज जारी है। सबसे ज्यादा मामले दसक्रोई तालुका में हैं, जहां 78 बच्चे प्रभावित पाए गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि उन मासूम चेहरों की कहानी है जो स्कूल जाते समय भी नहीं जानते हैं कि उनका दिल कमजोर चल रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सामने आया है, जब स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम पिछले कई सालों से चला रहा है और इसका मुख्य मकसद बच्चों में छिपी गंभीर बीमारियों को समय रहते पकड़ना और उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद जिले के 9 तालुकों बावला, दसक्रोई, देत्रोज, धुंधका और धोलेरा, धोलका, मंडल, साणंद और विराम गांव में विशेष अभियान चलाया गया है। इन तालुकों में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के बच्चे शामिल थे। आपको बता दें कि कुल 5,17,164 बच्चों की जांच पिछले 2 सालों में पूरी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन 360 बच्चों में हृदय रोग की समस्या पाई गई है। इनमें से 191 बच्चों का पिछले 1 साल में सफल ऑपरेशन या फिर इलाज हो चुका है। दसक्रोई तालुका में सबसे ज्यादा 78 मामले सामने आए हैं। बाकी तालुकों में भी ये मामले सामने आए हैं, लेकिन दसक्रोई में औद्योगिक इलाका होने और प्रदूषण की वजह से शायद ज्यादा प्रभावित बच्चे मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जोर देकर कहा कि ये कार्यक्रम सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज तक पहुंचाता है। जिन बच्चों को गंभीर समस्या मिली, उन्हें तुरंत उच्च स्तर के अस्पतालों में भेजा गया और वहां सरकार की योजनाओं के तहत मुफ्त सर्जरी, दवाइयां और इलाज उपलब्ध कराया गया है। जांच में सिर्फ दिल की बीमारी ही नहीं मिली है, बल्कि कैंसर, किडनी की समस्या और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी सामने आई हैं। साल 2025-26 के आंकड़ों में करीब 5,285 बच्चों को अनीमिया, आंखों की समस्या, त्वचा रोग, दांतों की समस्या और कान, नाक, गले की बीमारियों का इलाज स्कूल में ही या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि किशोर उम्र की लड़कियों में एनीमिया की समस्या ज्यादा है। स्कूलों में आयरन की गोलियां बांटी गई हैं और पोषण की सलाह भी दी गई है ताकि वो स्वस्थ रहें और पढ़ाई में पीछे ना रहें। वहीं जिन बच्चों को ज्यादा अच्छे इलाज की जरूरत थी, उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। पिछले 1 साल में अकेले 30,295 बच्चों को ऐसे बड़े अस्पतालों में भेजा गया है। वहां मुख्यमंत्री अमृतम योजना, आयुष्मान भारत और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त ऑपरेशन और दवाइयां भी दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में मोबाइल हेल्थ टीमें लगातार काम कर रही हैं। टीमें स्कूलों में जाती हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर जांच करते हैं और जरूरत पड़ने पर बच्चों को तुरंत रेफर कर देते हैं। इस कार्यक्रम की वजह से महंगी बीमारियों जैसे कि हृदय रोग और किडनी की समस्या का इलाज गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को बिना 1 पैसा खर्च के मिल रहा है। ये कार्यक्रम असल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा है। RBSK भारत सरकार की योजना है जो कि 2013 में शुरू हुई। इसका लक्ष्य 0 से 18 साल तक के बच्चों को 4D की समस्या से बचाना है, जिसमें डिफेक्ट एट बर्थ, पोषण की कमी, डिजीज यानी कि बीमारियां और डेवलपमेंट डिले यानी कि विकास में देरी शामिल है। गुजरात इस योजना को बहुत ही अच्छे तरीके से लागू कर रहा है। राज्य में हर साल लाखों बच्चों की जांच होती है। अहमदाबाद जैसे जिले में तो विशेष फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर कम पहुंचते हैं और लोग जागरूक भी कम हैं। गुजरात सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और मजबूत किया है। मोबाइल वैन, विशेषज्ञ डॉक्टर की टीमें और स्कूल स्तर पर नियमित जांच से अब बीमारियां जल्दी पकड़ी जा रही हैं। पहले कई बच्चे बड़े हो जाने के बाद ही बीमारी का पता चलता था, तो अब इलाज उस दौरान पे महंगा हो जाता था और मुश्किल भी हो जाता था। वहीं अब छोटी सी उम्र में ही सर्जरी हो रही है और बच्चे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उदाहरण के लिए कई बच्चों को जन्मजात दिल की छेद वाली समस्या मिली है, जो कि ऑपरेशन से ठीक हो जाती है। 191
191 बच्चों की सर्जरी सफल हुई है। इसका मतलब है कि इतने मासूम अब सामान्य जीवन भी जी सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं और भविष्य भी बना सकते हैं। दसक्रोई तालुका की बात करें तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है। प्रदूषण, खराब पोषण और जागरूकता की कमी की वजह से हृदय रोग के मामले ज्यादा निकले हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ भी मोबाइल टीमें बढ़ा दी हैं। अन्य तालुकों जैसे कि धोलका, साड़ंद और विरमगाम में भी जांच जारी है। इन इलाकों में किसान परिवार ज्यादा हैं, बच्चों को दूध, फल और पौष्टिक आहार कम मिलता है। एनीमिया की समस्या इसी वजह से ज्यादा है। लड़कियों में तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि किशोरावस्था में खून की कमी हो जाती है। स्कूलों में आयरन टैबलेट्स और पोषण सलाह से अब ये समस्या कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता ये है कि महंगी बीमारियों का इलाज मुफ्त हो रहा है। हृदय सर्जरी में लाखों रुपए लगते हैं, गरीब परिवार इसे नहीं उठा पाते थे। वहीं अब सरकार के अस्पतालों जैसे कि यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सिविल हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज हो रहा है। 30,295 बच्चों को रेफर करने का मतलब है कि हर महीने सैकड़ों बच्चे बेहतर इलाज पा रहे हैं। इससे समय पर इलाज हो रहा है और बच्चों की मौत का खतरा भी कम हो रहा है। इसको लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में हृदय रोग बढ़ने के कई कारण हैं। जन्मजात दोष, गर्भावस्था में मां का पोषण ठीक ना होना, प्रदूषण, धूम्रपान का प्रभाव और कभी कभी जेनेटिक कारण। अहमदाबाद जैसे शहर के आसपास के गांवों में फैक्ट्रियां का प्रदूषण बहुत ही ज्यादा असर डालता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जांच से पहले ही पता चल रहा है। पहले ऐसे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे या फिर बीमार रहते थे, अब वो ठीक होकर पढ़ाई जारी रख रहे हैं। गुजरात में ये कार्यक्रम सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में आरबीएसके के तहत हर साल 1,60,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच हो रही है। आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों जगह जांच होती है। गुजरात सरकार ने इसे और बेहतर बनाने के लिए बजट बढ़ाया है। 2025-26 में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बीमारी की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। वहीं इस कार्यक्रम की एक और खासियत है मोबाइल हेल्थ टीमें। ये टीमें गांव-गांव जाती हैं, डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन साथ होते हैं। जांच के साथ साथ जरूरी दवाइयां भी दी जाती हैं। अगर सर्जरी की जरूरत हो तो तुरंत रेफरल किया जाता है। इससे गरीब बच्चों को शहर जाने का खर्च भी नहीं लगता है उनका, और उनके परिवारों का खर्च भी बचता है। कई माता पिता बताते हैं कि स्कूल की टीम ने उनके बच्चे की जान बचाई है। एक मां ने कहा कि हम तो सोचते थे कि बच्चा कमजोर है, लेकिन जांच से पता चला कि दिल में समस्या है। अब ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह ठीक है। एनीमिया पर विशेष फोकस है। किशोर लड़कियों में ये समस्या 50% से ज्यादा हो सकती है। स्कूलों में आयरन टैबलेट के साथ ही पोषण किट भी बांटी जा रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि हरी सब्जियां, फल और दालें ज्यादा खाएं। कई स्कूलों में मिड डे मील को और पौष्टिक बनाया गया है। इससे बच्चों का स्वास्थ्य सुधर रहा है। कैंसर और किडनी जैसे मामले कम हैं, लेकिन फिर भी सामने आए हैं। इन बच्चों को भी तुरंत उच्च केंद्रों पर भेजा गया है। गुजरात में बच्चों के कैंसर का इलाज मुफ्त है। किडनी की समस्या में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक की सुविधा सरकारी योजनाओं से मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इन प्रयासों से बच्चों में समय से पहले मौत के मामले कम हो रहे हैं। वहीं यह आंकड़ा सिर्फ अहमदाबाद का है, लेकिन पूरे गुजरात में भी इसी तरह जांच चल रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर सरकारी स्कूल का बच्चा साल में कम से कम एक बार जांच से गुजरे। इससे न सिर्फ बीमारियां पकड़ी जा रही हैं, बल्कि जागरूकता भी बढ़ रही है। माता पिता अब खुद बच्चों को नियमित चेकअप कराने लगे हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।